हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एक दूसरा वीडियो जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया ग्रेजुएशन और नीट हर किसी के लिए जो है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है और इसके अंदर बहुत ही कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलते हैं। बाइनरी फिजन को लेकर के, ट्रांसडक्शन को लेकर के, कॉन्जुगेशंस को लेकर के, ऐसे डिफरेंट टाइप के टर्म्स होते हैं जो हम जानते तो हैं लेकिन हमें पता नहीं होता कि आखिर वो बैक्टीरिया में करते क्या हैं या किस तरीके की चीज़ों को जो है वो जन्म देते हैं या किस तरीके की चीज़ों को जो है वो फॉलो करते हैं। यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैक्टीरिया के नॉर्मल रिप्रोडक्शन के बारे में कि बैक्टीरिया अपने नंबर्स को कैसे प्रोड्यूस करता है, और साथ में बात करेंगे इसकी 3 बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस की जिसके थ्रू बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज़ जो है वो किया करता है। सबसे पहले अगर हम बात करें बैक्टीरिया के बारे में तो आप सभी को पता है कि बैक्टीरिया जो है वो एक किंगडम मोनेरा जो है उसका जो है इंडिविजुअल है। लेकिन यहाँ पे बात समझ में ये आती है कि जो बैक्टीरिया होता है वो यूनिसेलुलर नेचर का होता है, राइट। और साथ में इसके पास में जेनेटिक मटेरियल भी दो तरीके से हम देखते हैं। एक हम नॉर्मल डीएनए के फॉर्म में देखते हैं और एक हम प्लाज्मिड के फॉर्म में देखते हैं। तो सबसे पहले इस प्लाज्मिड को जो है ना वो आप लोग बहुत ही सावधानी से समझेंगे, क्योंकि डीएनए के बारे में तो आप सभी जानते हो कि डीएनए होता है, लेकिन प्लाज्मिड जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फीचर्स भी लेकर के आता है। जैसे बैक्टीरिया को रेजिस्टेंट बनाना, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बनाना, टेट्रासाइक्लिन, एम्प्लिसिन जैसे एंटीबायोटिक से इसको बचाना। मतलब प्लाज्मिड जो है एक तरीके से बैक्टीरिया के बॉडी में बहुत सारा काम करता है और ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल होता है जो अदर किसी इंडिविजुअल में हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब ये प्लाज्मिड जो है वो बैक्टीरिया का एक डिफाइनिंग कैरेक्टर की तरह भी काम करता है। नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, देखिए बैक्टीरिया क्या है कि बैक्टीरिया की रेप्लिकेशन पावर या फिर बैक्टीरिया की जो बैक्टीरिया की जो मतलब अपने आप को नंबर्स को इंक्रीज करने की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से होती है, बहुत ही रैपिड होती है। आज हम अगर सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किसी चीज़ के ऊपर स्टडी कर रहे हैं तो वो आपका बैक्टीरिया है। अगर हम आज डीएनए के बारे में या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी में आज हम सबसे ज़्यादा स्टडी बैक्टीरिया पे कर रहे हैं और स्पेशली इसके प्लाज्मिड को लेकर के। जैसा कि मैंने आपको कई वीडियो में पहले भी बताया है, प्लाज्मिड के रोल को, डीएनए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को, उसी चीज़ को आज मैं थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है ये वीडियो कोई ऐसा देख रहा हो जो बीएससी फर्स्ट ईयर में हो या ना पढ़ा हो अच्छी तरीके से इंटरमीडिएट, तो उनके लिए भी थोड़ा सा ये रिलायबल हो। तो सबसे पहले आपको मन में ये बनाना है कि बैक्टीरिया के पास में न्यूक्लियस तो आपको पता है, ऑब्वियस सी बात है, वेल डेवलप नहीं है। मतलब इनके जो क्रोमोसोम्स वगैरह या इनके जो डीएनए वगैरह होते हैं वो पूरी इसी तरह स्प्रेड होते हैं सेल में, जैसा कि आपको एक सिंगल सेल में दिखाई दे रहा है। लेकिन सिंगल सेल में हमें ये जो दिखाई दे रहा है, आप इधर देख सकते हैं डायग्राम नंबर 1, अगर आप देखिए तो हमें सिंगल सेल में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे हमें एक प्लाज्मिड दिखाई दे रहा है और साथ में जो है हमें बैक्टीरिया का जो जेनेटिक मटेरियल है वो दिखाई दे रहा है। मतलब हमें इसका डीएनए दिखाई दे रहा है। अब ये जो डीएनए है, ये जो प्लाज्मिड है, जब ये सेल डिवाइड करेगी, देखिए पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं बैक्टीरिया के अंदर, ये क्या है, बाइनरी फिजन है। अब बाइनरी फिजन के बारे में आप सब जानते हो, और चूंकि बाइनरी फिजन अगर आप देखिए तो बिल्कुल इस तरीके से हो रहा है तो हम इसको ट्रांसवर्स भी बोल सकते हैं। बट यहाँ पे ट्रांसवर्स ये सब चीज़ों की नहीं है, यहाँ पे बात इन चीज़ों की केवल हो रही है कि जो आपका बैक्टीरिया है, जब वो बाइनरी फिजन करता है तो क्या काम करता है कि डीएनए को रेप्लिकेट करता है। देखिए बाइनरी फिजन की एक बात समझिएगा, जितने भी सिंगल सेल इंडिविजुअल्स होते हैं, ज़्यादातर इंडिविजुअल्स में हम बिल्कुल बाइनरी फिजन उसी तरीके से देखते हैं जैसे हम लोग माइटोटिक सेल डिवीज़न देखते हैं, राइट। माइटोटिक सेल डिवीज़न के अंदर भी हमने क्या देखा, माइटोटिक सेल डिवीज़न में भी हमारी जब सेल डिवाइड करती है तो उसके पहले उसका जेनेटिक मटेरियल रेप्लिकेट करता है, मतलब उसका डीएनए जो है 1 से 2 हो जाता है। तो यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर हुआ। यहाँ पे जब बाइनरी फिजन करना होता है हमारे सेल को तो वो क्या काम करती है कि वो अपने जेनेटिक मटेरियल को इंक्रीज कर लेती है। अब बाइनरी फिजन एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है जो पूरी तरीके से
मतलब पूरी तरीके से इवेंचुअली प्रोसेस होती है, मतलब जो प्लांट खुद करती है या एनिमल खुद करती है या बैक्टीरिया खुद करता है। मतलब ऐसा नहीं कि ये टुकड़े में टूटेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब कि टूट गए अचानक से, ऐसा नहीं। प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ये होता है। जैसे सेल डिवीजन एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ में होता है, पहले सेल डिवाइड करती है फिर इस तरीके से, उसी तरीके से ये भी पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ में ही बाइनरी फिजन होता है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, बीच में आपकी एक क्लीवेज मतलब एक कॉन्स्ट्रिक्शन जैसा स्ट्रक्चर बना यहाँ से, और एक प्लाज्मिड और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो दोनों सेल में डिवाइड हो गए और एक नई सेल बना लिए। तो ये बाइनरी फिजन बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिलता है। अब मैं आपको बता दूं कि बैक्टीरिया आपके बॉडी में हर जगह पे है, ठीक है, गट सेक्शन में है, माउथ में है, हर जगह पे बैक्टीरिया है। अब ये जो बैक्टीरिया आपका होता है, ये बाइनरी फिजन के थ्रू जो है वो क्या करता है, अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि कभी कभी कुछ ऐसा देखने को मिला कि जो बैक्टीरिया हैं वो अपने पेरेंट से मैच ना करके कुछ नए स्ट्रेन के भी बैक्टीरिया हमारे अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो साइंटिस्टों के मन में सवाल आया कि ये जो नए स्ट्रेन के बैक्टीरिया हैं, जब बैक्टीरिया बाइनरी फिजन करता है तो पेरेंट तो सेम होना चाहिए, पेरेंट तो सिमिलर होना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं दिखाई दिया। हमें कुछ बैक्टीरिया के अंदर ऐसा दिखाई दिया जो कि जिनका स्ट्रेन, जिनकी जो चीज़ें थी वो दूसरे अपने पेरेंट सेल के मुकाबले थोड़ी सी अलग थी। तो समझ में आया कि बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल अगर चेंज हो रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये बैक्टीरिया जो है कहीं ना कहीं से अपने डीएनए को एक्सचेंज कर रहा है। इस चीज़ को समझने के लिए ही 3 बेसिक जो है वो आपके तरीके बताए गए, जिसमें से ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन और कॉन्जुगेशन, ये 3 मेथड को इस्तेमाल किया गया। ट्रांसफॉर्मेशन मेथड बेहद सिंपल थी, आप सब ट्रांसफॉर्मेशन मेथड को बहुत ही अच्छी तरीके से जानते भी हो। अगर आप जो है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को पढ़ते हो तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम ट्रांसफॉर्मेशंस को ही जो है वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। अब ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है, जैसा कि देखो क्या होता है कि जो भी फॉरेन डीएनए मौजूद हो, जब हम किसी फॉरेन डीएनए को, बाहर के डीएनए को जब बैक्टीरिया जो है वो अपने अंदर लेकर के उसको एब्जॉर्व कर लेती है या उसको अपने अंदर ले लेती है, तो किसी बाहर के डीएनए का बैक्टीरिया के अंदर आना, ये एक तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन कहलाता है। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में हम लोग यही तो इस्तेमाल करते हैं। हम लोग क्या काम करते हैं कि कोई एक प्लांट लेते हैं, सबसे पहले उस प्लांट से सेल निकालते हैं, उस सेल निकालने के बाद फिर हम उससे उसका डीएनए निकालते हैं। उसके डीएनए के बाद हम लोग क्या काम करते हैं कि किसी एक बैक्टीरिया सेल की प्लाज्मिड लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत समझने वाली क्या बात है, यहाँ समझने वाली बात ये है कि अभी जो मैंने यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाया, ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का डायग्राम है, राइट। इतनी बात आप सब जानिए कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होती है। अगर आपको रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को शॉर्ट में समझना है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता हूं। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में क्या किया जाता है कि एक बाहर के डीएनए को लिया जाता है, बाहर के डीएनए को लिया जाता है, इंपॉर्टेंट डीएनए को, और प्लस उसको जो है किसी दूसरे बैक्टीरिया के, ये जैसे ये बगल में दिख रहा है ना, दूसरे बैक्टीरिया के प्लाज्मिड के साथ में क्या करा दिया जाता है, उसको, इसके डीएनए को इसके प्लाज्मिड में आपस में जोड़ दिया जाता है। यहाँ पे देखिए, लुक एट दिस, आपस में जोड़ दिया जाता है। और जोड़ने के बाद क्या किया जाता है, एक नया डीएनए बनाया जाता है जिसमें बैक्टीरिया का और नॉर्मल ह्यूमन का डीएनए, जिसका भी आपने, या प्लांट का डीएनए जिसका भी आपने लिया है, उस दोनों का डीएनए जुड़ा हो। ऐसे डीएनए को जिसमें प्लांट का भी डीएनए हो प्लस प्लाज्मिड भी हो, तो इस तरीके के जेनेटिक मटेरियल को हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए या रिकॉम्बिनेंट जेनेटिक मटेरियल कहते हैं। अक्सर ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस को हम लोग लैब के अंदर जो है वो क्या काम करते हैं कि किया करते हैं, राइट। अब नेचुरली तो बाइनरी फिजन देखा, पर इसको हम बोल सकते हैं कि ये लैबोरेटरी के अंदर जो है हम इस प्रोसेस को किया करते हैं। और उसके बाद क्या किया कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद हमने उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेल के अंदर जो है वो ट्रांसफर कर दिया। ठीक, सेल के अंदर क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, ट्रांसफॉर्मेशन कहलाती है। अब यहां पे समझिए जरा सा, यहां पे हम लेबोरेटरी के अंदर ही इस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, ये एक नया बैक्टीरिया है, ये वो बैक्टीरिया है जिसके अंदर हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने के बाद इसके अंदर ट्रांसफर करेंगे। मतलब इस बैक्टीरिया के पास में अपना जेनेटिक मटेरियल है
अपना भी डीएनए है, अपना प्लाज्मिड है, सब कुछ है। लेकिन हमने क्या किया कि हमने इसके अंदर केवल इस प्लाज्मिड को इसलिए डाला कि अब जब भी ये बैक्टीरिया रेप्लिकेट करेगा तो उतनी दफ़ा ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। ठीक, अब मैंने आपको बताया है कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि बैक्टीरिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट। ये मैंने अभी आपसे बताया कि बैक्टीरिया जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो आप सब ये चीज़ जानते हो। मान लो कि किसी ह्यूमन बीइंग की अगर मैं बात करूं, किसी ह्यूमन बीइंग, मान लो हमें बहुत ढेर सारा जो है वो बनाना है, इंसुलिन बनाना है या कुछ भी बनाना है, तो हम ह्यूमन की उस सेल को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे और उससे डीएनए निकाल लेंगे, और डीएनए का वो पोर्शन निकालेंगे जो वो स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाएगा जो इंसुलिन प्रोड्यूस करे, राइट। लेकिन हमें अब क्या करना है, इस डीएनए को जितना ज़्यादा हम बनाएंगे वो इंसुलिन उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। तो इस डीएनए को बहुत ढेर सारे नंबर में बनाने के लिए हमें इसको बैक्टीरिया के अंदर डालना पड़ेगा। लेकिन बैक्टीरिया के अंदर डालने के पहले हमें इसको प्लाज्मिड के साथ में क्या करना पड़ेगा, मिला करके रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना पड़ेगा, राइट। तो यही प्रोसीजर जो है हम ट्रांसफॉर्मेशन में यूज करते हैं। तो यहां पे आप देख सकते हैं बहुत ही सिंपल मेथड यूज किया गया है। यहां पे नंबर 1 हमने क्या किया है कि प्लांट की एक सेल ली हुई है, उससे हमने क्या किया है कि बैक्टीरिया डीएनए को प्लांट के डीएनए को निकाल लिया है। फिर उसके बाद हम इसको जोड़ने के लिए कुछ स्पेसिफिक एंड पे ही इसको कट करते हैं, जिसके लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है उस एंजाइम का नाम है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की मदद से हम इसको कट करते हैं, और कट करने के बाद उस फ्रेगमेंट को, डीएनए को कट करने के लिए रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की जरूरत पड़ती है। ठीक, फिर उसको जो है दूसरी तरफ भी सेम चीज करते हैं, बैक्टीरिया के डीएनए को प्लाज्मिड को निकाल लेते हैं, फिर उसके सीक्वेंस को काट देते हैं सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो जितना एरिया इसका कटेगा उतना एरिया इसका कटेगा ना, तो फिर उसके बाद इन दोनों को एक दूसरे से ला करके जोड़ देंगे। इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, आप देख सकते होंगे। और फिर उसके बाद फाइनली हमारे पास रिकॉम्बिनेंट आरडीटी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए के को बढ़ाना होता है, तो इसको हम बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, आप इस सेल को, हमने इसको बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया। तो इस तरीके से हमने आपको दिखाया कि ये ट्रांसफॉर्मेशंस की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू हम बहुत ढेर सारा जेनेटिक मटेरियल जो है किसी भी बाहर के डीएनए का, बैक्टीरिया का बना सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है। देखिए ट्रांसफॉर्मेशन के लिए लैब में क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे की जाती हैं। तो ये बहुत ही सिंपल मेथड है, कुछ एडवांस था तो मैंने आपके लिए यहाँ पे डाल दिया। अब देखिए ये क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास में प्लाज्मिड है। दूसरी चीज़ जो हमने प्लांट से डीएनए लिया है वो है, बहुत ही सिंपल मेथड है, देख लीजिए बहुत ही सिंपल तरीके से आप। यहाँ पे एक प्लाज्मिड है, दूसरा चीज़ जो हमने सिंपली जो लिया है वो है, और ये चीज़ हमने इसको डाल दिया। हमने इसको क्या किया कि सबसे पहले इसको एपेंड्रॉफ ट्यूब बोलते हैं, इसको हमने क्या किया कि इस सैंपल को निकाला इनसे, जिसके अंदर हमने कलेक्ट करके बहुत ढेर सारे रिकॉम्बिनेंट डीएनए रखे थे। और फिर उस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हमने क्या कर दिया कि बैक्टीरिया सेल के अंदर अब उसे हमें क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है। तो ट्रांसफॉर्म करने का मेथड बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि कहाँ से कहाँ तक बता रहे हैं, वो जो बैक्टीरिया के अंदर अभी हमने डाला नहीं है, हमने केवल क्या किया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बना लिया है। अब देखिए हमने क्या किया कि टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर हम एक ऐसा केमिकल रखते हैं जिसके अंदर बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो थोड़ी सी फूल जाए, स्वेल कर जाए। और फिर उसके बाद क्या होता है कि ऑलरेडी टेम्परेचर को हीट स्टोक देते रहते हैं, टेम्परेचर को बढ़ाते रहते हैं, जिससे इसकी जो मेम्ब्रेन सेल वॉल होती है वो परमिएबल हो जाती है, किसके लिए, बैक्टीरिया के जो डीएनए होता है वो इसके अंदर चली जाती है। कई दफ़े हम लोग जीन गन वगैरह जैसी टेक्निक का भी इस्तेमाल करते हैं। खैर ये भी प्रोसेस सिंपल है। तो इसके अंदर हम लोग क्लोराइड या फिर आप बोल सकते हो कुछ मतलब ऐसा लिक्विड सा डालते हैं, इसमें भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूं। और उसके बाद क्या होता है कि ये चीज़ जब आके आप जाओगे तो फिर यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है कि क्या वो जो डीएनए है वो इसमें जा करके जुड़ा या फिर गया या फिर नहीं गया। तो इसीलिए जो है ये आगे जा करके टेस्टिंग की जाती है। और ये सब प्रोसेस मैंने आपको बताया है कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए चला गया है तो ये टेस्टिंग की जाती है बैक्टीरिया सेल के अंदर कि वो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट है या फिर नहीं है। ये सारी चीज़ें जो है वो हम यहाँ पे पता लगाते हैं। मतलब ये एक तरह की टेस्टिंग होती है कि सेल के अंदर वो प्लाज्मिड गया, ट्रांसफॉर्म हुआ या फिर नहीं। ठीक, समझ रहे हो मेरी बात। तो जो ट्रांसफॉर्म हुआ उसको हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जो ट्रांसफॉर्म नहीं, जिसके अंदर डीएनए नहीं, देखो सबके अंदर तो नहीं पहुंचा है ना। अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो सबके अंदर तो नहीं पहुंचा है, इसके अंदर पहुंचा लग रहा है लेकिन इसके अंदर नहीं। तो यहाँ पे हम लोग सेलेक्ट करके उसको सेपरेट कर लेते हैं कि भाई नहीं, इसके अंदर नहीं पहुंचा, इसको फिर से करते हैं, ठीक है।
तो बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन, बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन बैक्टीरिया आर ट्रीटेड विथ केमिकल कॉल्ड कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, मैंने बताया ना, कैल्शियम क्लोराइड से पहले इनको ट्रीट किया जाता है, जिनसे इनकी जो सेल्स वगैरह होती हैं वो थोड़ी सी स्वेल हो जाती हैं। दीज स्वोलन बैक्टीरिया आर देन नोन एज कंपिटेंट बैक्टीरिया। और जिस बैक्टीरिया के अंदर हम लोग प्लाज्मिड को डाल रहे हैं वो दैट इज कंपिटेंट बैक्टीरिया। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, प्लाज्मिड डीएनए इज मिक्स्ड विद द कंपिटेंट बैक्टीरिया, द सॉल्यूशन इज हीटेड, और उस सॉल्यूशन को हीट किया जाता है, एंड देन उसके बाद स्मॉल पोर्स क्रिएटेड द सेल मेम्ब्रेन, और जिससे कि उसमें अंदर एक स्मॉल पोर्स हो जाता है, फिर उसके बाद वो उसके अंदर जो है वो एंट्री कर जाता है। हाउ डू यू नो इफ इट वर्क, आप कैसे पता लगाओगे? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंसी से हम पता लगा लेंगे कि कौन बैक्टीरिया जो है वो जो है उसके अंदर ये प्लाज्मिड गया है और कौन से में नहीं गया है। जिसके अंदर हमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो है और ये रिसोर्स दोनों देखने को मिलेंगे तो हम ये जान लेंगे कि भाई हाँ ठीक है, डन, ये गया हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इस प्रोसेस को मैंने बहुत अच्छी तरह भी बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है, तो आप जा करके देखेंगे तो आपको ये प्रोसेस जरूर समझ में आएगी। बहुत सारे वीडियोज़ में मैंने इसके बारे में बताया है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए तो नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो प्रोसेस है ट्रांसडक्शन। अब एक चीज़ और यहाँ पे है कि कहाँ पे यूज़ किया जाता है ट्रांसफॉर्मेशन का। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ किया जाता है डीएनए की क्लोनिंग में। ठीक है भाई, सिंपली सी बात है, बैक्टीरिया सेल के अंदर आप डाल दोगे तो बहुत ढेर सारा डीएनए आपको मिल जाएगा। तो डीएनए की क्लोनिंग में किया जाता है ह्यूमन की स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे ह्यूमन इंसुलिन बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट के लिए, और साथ में जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया और अदर सेल्स के लिए भी जो है वो हम लोग इसको इस्तेमाल में करते हैं। जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया मतलब जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी बनाए जाते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, बात करते हैं ट्रांसडक्शन वाली प्रोसेस की। अब ट्रांसडक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ट्रांसडक्शन का एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हर्शे चेस के एक्सपेरिमेंट में भी दिखाया गया था और ये बहुत पुराना एक्सपेरिमेंट है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें जो आपका बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, लुक एट दिस डायग्राम राइट नाउ। अब यहाँ पे अगर आप देखिए तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे देखिए एक सीधा साधा बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में क्या कर रहा है, एक वायरस आ रहा है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज वायरस। मतलब पहले वायरस आ रहा है। ठीक है, वायरस ने क्या किया कि अपने जो डीएनए है उसको इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो दिस टाइप, ये जो है आपका, ये क्या कहलाता है, ट्रांसडक्शन। ट्रांसफर करने के बाद क्या हुआ कि इसके अंदर जो है अब बैक्टीरियोफेज जो है वो डेवलप करने शुरू हो गए। मतलब कि जो इसमें क्या हुआ कि जो नए इंडिविजुअल्स बने, उन नए इंडिविजुअल्स में क्या हुआ कि जो प्रोटीन कोड, जो स्ट्रक्चर था वो वायरस जैसा था, तो डीएनए कैसा था, बैक्टीरिया वाला था। ठीक है, तो ये बात जो है आप ध्यान में रखिएगा कि और मिक्स, मतलब बिल्कुल पूरी तरह से मिक्स जो है वो हमें यहाँ पे बैक्टीरियल डीएनए हमें देखने को मिले। मतलब एक अलग ही तरह का इंडिविजुअल बैक्टीरिया सेल के अंदर बन गया जिसमें कि वो शेप जो था वो वायरस जैसा था लेकिन उसमें बैक्टीरियल डीएनए था। इस तरीके के रिप्रोडक्शन को, इस तरीके के डीएनए को नंबर को बढ़ाने को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसडक्शन कहते हैं। इसमें बैक्टीरिया की सेल पूरी तरीके से अलग हो गई, मतलब कि बैक्टीरिया सेल से हमें कोई मतलब नहीं हुआ। लेकिन एक चीज जो हमें यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि भाई साहब ये जो मेथड था, ये मेथड यहाँ पे यूज हुआ। अब ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस था, जब ये किसी दूसरे डीएनए को दूसरी सेल पे जाकर के अटैक करता है तो ये क्या काम करता है कि अब इसके अंदर डीएनए दूसरे बैक्टीरिया का है और ये क्या करता है कि अपने डीएनए को किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर जाकर के छोड़ देता है। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया का डीएनए दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए से क्या कर जाता है, रिकॉम्बिनेंट कर जा रहा है, मतलब कि रिकॉम्बिनेशन कर जा रहा है। इस तरीके से ये प्रोसेस कहलाती है ट्रांसडक्शन। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, देखिए इसमें क्या हुआ। इसमें हुआ यूं कि सबसे पहले जो वायरल डीएनए था उसने भाई अपने डीएनए को अंदर भेज दिया। ठीक है, अब अपने डीएनए को अंदर तो भेज दिया, लेकिन कुछ ऐसे थे जिन्होंने अपने साथ में मिलकर के अपना वायरस जैसा था वैसा अपने नंबर्स को बढ़ा दिया, जैसा वायरस करता है किसी सेल में जाने के बाद अपने नंबर्स को बढ़ा लिया। लेकिन कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जिन्होंने वायरस वाली जैसे प्रॉपर्टीज ले ली और साथ मतलब स्ट्रक्चर वायरस वाला ले लिया और जेनेटिक मटेरियल ले लिया। ठीक है,
अब जेनेटिक मटेरियल इस बैक्टीरियोफेज वायरस में होता है। अब इसको हम क्या बोलेंगे, बैक्टीरियोफेज वायरस, ठीक है, जिसके अंदर बैक्टीरिया का डीएनए होगा। अब ये गया किसी दूसरे बैक्टीरिया सेल पे अटैक करेगा, क्योंकि वायरस का भी कंटेंट है, तो ये गया दूसरे पे अटैक कर दिया। अब ये जो डीएनए छोड़ेगा वो बैक्टीरिया के साथ में क्या कर जाएगा, रिप्लिकेट कर जाएगा, और रिप्लिकेट करके यहाँ पे जो नई सेल आएगी उसमें 2 बैक्टीरिया के चीजें मौजूद होंगी। तो ये बात आप यहाँ पे ध्यान में रखेंगे। इस चीज को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। इन ट्रांसडक्शन वायरसेस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मूव शॉर्ट पीस ऑफ क्रोमोसोम डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर बाय एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है, वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया मूव शॉर्ट पीस ऑफ क्रोमोसोम डीएनए फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय एक्सीडेंट, ठीक है। ये इवन बैक्टीरिया कैन गेट अ वायरस, द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया आर कॉल्ड बैक्टीरियोफेज। जो वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर रहा है हम उसको क्या बोलते हैं, बैक्टीरियोफेजेस। बैक्टीरियोफेजेस लाइक अदर वायरसेस आर द pirates of the biological world. They commander cell resource and use them to make more bacteriophage. ये क्या काम करते हैं, किसी दूसरे जो आपके सेल्स होता है बैक्टीरिया की, उसको ये लेते हैं, उससे न्यूट्रिशन, उससे सब चीज रिसोर्सेज को लेते हैं और नए बैक्टीरियोफेज बनाते हैं। This process can be little sloppy. Sometimes chunk of horse DNA caught inside the new bacteriophage they are made when these are defective. Blah 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 blah. इसमें आप सीधे यही बात करते हैं कि जो डीएनए है, कभी कभी एक तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो बैक्टीरियल डीएनए नया वो बन रहा है, वो तो बन ही रहा है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो सेल होती है बैक्टीरिया की, उसको ये डेड कर देते हैं, क्योंकि उसकी ये लिसिस कर देते हैं जब ये बाहर आते हैं, तो मतलब उसको ब्रेक कर देते हैं और साथ में नए डीएनए मटेरियल को बनाते ही है। अब ये वायरस अगर जाएगा तो नए सेल्स में इस तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसडक्शन कहते हैं। अब यहां पे बात करते हैं कॉन्जुगेशन की। किसकी बात करते हैं, कॉन्जुगेशन मेथड की। तो कॉन्जुगेशन मेथड बहुत ही कमाल का मेथड है, लेकिन इसके लिए आपको एक स्ट्रक्चर को जानने की बेहद जरूरी है, ठीक है। अब देखिए, मैंने अगर आपको बैक्टीरिया का, अगर आप मेरे और भी वीडियोस देखें बैक्टीरिया के बारे में, तो मैंने उसमें आपसे डिस्कस किया था कि बैक्टीरिया में 2 तरीके के और ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। उसी में एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम होता है पिली, ठीक है। अगर मैं बात करूं पिली को, तो ये एक प्लूरल फॉर्म है, ये एक प्लूरल फॉर्म है, लेकिन वहीं पे अगर इसके सिंगुलर फॉर्म की बात करें तो इसमें हमें पिलस देखने को मिलता है। अभी जो पाइलस पिलस जो भी आप लोग पढ़िए, ये जो होता है, ये इसको हम लोग बेसिकली सेक्स पिली के भी नाम से जो है वो जानते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, आखिर ये रिप्रोडक्शन में या सेक्सुअल मेथड में या 2 पेरेंट्स में कैसे काम कैसे कर रहा है, ठीक है। देखिए, अभी आपने क्या देखा, मैंने कहा कि 2 सभी में आप ये देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, हम कर ये रहे हैं कि हम 2 डिफरेंट पेरेंट्स के डीएनए को एक सिंगल सेल में ला रहे हैं, राइट। दिस टाइप ऑफ मोड रिप्रोडक्शन, क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है? बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा ही है। हम अगर ट्रांसडक्शन में देखें तो हम एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में लेकर के आए। ट्रांसफॉर्मेशन को देखें तो हम एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया में लेकर के आए। अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें भी मैं एक बैक्टीरिया के डीएनए को दूसरे बैक्टीरिया के डीएनए में ले जा रहा हूं। तो ये एक तरीके से बिल्कुल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जैसी प्रोसेस है। तो यहां पे क्या होता है कि जो एक बैक्टीरिया होता है उसके पास में सेक्स पिली तो होते हैं, लेकिन एक बैक्टीरिया जो होता है उसके पास में सेक्स पिली नहीं होते हैं। जिसके पास में सेक्स पिली होते हैं उसको हम लोग F+ बोल देते हैं, जिसके पास में नहीं F- बोल देते हैं। ये डोनर होता है। क्या होता है? डोनर। ये क्या काम करता है भाई साहब कि ये इसके पहले बगल में जाएगा, इसके बगल में जाने के बाद लुक एट डायग्राम, देखो इधर ध्यान दो, देखिए यहां पे। अब यहां पे हम ये देख रहे हैं कि 2 बैक्टीरियल सेल हैं, राइट। 2 बैक्टीरियल सेल के अंदर हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इसके पास भी क्रोमोसोमल डीएनए है, इसके पास भी क्रोमोसोमल डीएनए है, कोई प्रॉब्लम अभी तक नहीं है। इसके पास में F प्लाज्मिड है, लेकिन इसके पास में F प्लाज्मिड नहीं है, इसलिए यहां पे हमने निगेटिव साइन लगाया है और यहां पे हमने एक पॉजिटिव साइन लगाया है। अब क्या होता है कि ये जो देखो ये पिलस है ना, मतलब पिली, ये क्या काम कैसे करते हैं अभी आप देखिए, बहुत ही मजेदार है। ये क्या काम करेंगे कि ये वाली जो सेल है ये इसके पास आएगी और पिलस जो है वो एक ब्रिज स्ट्रक्चर बना लेगी, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर बना करके इस सेल से लिंक हो जाएगी। और ये जो पिलस होता है ये आपको पता होगा, मैंने आपको बताया ट्यूबिलिन याद होगा आपको, और जो छोटे छोटे जो आपके होते थे ना, जो साइटोस्केलेटन वगैरह बनाने में मदद करते थे, तो ये जो प्रोटीन से, हाँ पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। ये किससे बने होते हैं? पिलिन प्रोटीन से बने होते हैं। और ये पिलिन प्रोटीन के बीच में एक कैविटी जैसा स्ट्रक्चर होता है, बीच में एक स्पेस होता है और किनारे किनारे
हमारे पिलिन प्रोटीन्स होती हैं, ये जाकर के लिंक कर जाते हैं। कैसे होता है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे इस जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसी पे इस तरीके से देखिए, इस तरीके से, ये इस तरीके से देखिए यहाँ पे, हाँ ये तो इस तरीके से यहाँ पे पिलिन प्रोटीन होती है मौजूद, और जो बीच का एरिया होता है वो बिल्कुल खाली होता है। तो क्या होता क्या है इस बीच के एरिया से, ऐसा क्या चीजें होती हैं, वही तो मैं आपको बताने वाला हूं, तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा। चलिए, तो अब देखिए क्या हुआ कि जब ये इससे कनेक्ट हो गई तो इसने क्या कर दिया कि इस सेल को फ्यूज कर दिया, धीरे धीरे सेल फ्यूज हो गई, और फ्यूज होने के बाद क्या होता है कि इससे जो जेनेटिक मटेरियल है वो मूवमेंट करके कहां पहुंच गया, वो पहुंच गया यहां पे। अब इसके अंदर प्लाज्मिड का वो डीएनए जाता है, इसके अंदर प्लाज्मिड का वो डीएनए जाता है जो पिलिन प्रोटीन बनाएगा। डीएनए ही क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है ना। तो इसके पास में पहले वो डीएनए नहीं था जो पिलिन प्रोटीन बनाए, तो इसीलिए इसके अंदर पिली का डेवलप नहीं हुआ, ठीक है, या पाइली जो भी आप लोग बोलते हो भाई प्लीज। अब यहां पे जब डीएनए चला गया तो डीएनए जाने के बाद अब ये क्या करेगा, पिली बनाना शुरू कर देगा, पाइली ये पिली जो भी आप बोलते हो उसको बनाना शुरू कर देगा। और यहां पे देखो, यहां पे इसने क्या कर दिया कि पाइली बनाना शुरू कर, पिली बनाना शुरू कर दिया। अब पहले ये भी F+ था, अब ये भी F+ हो गया। ये जो था वो क्या था, ओरिजिनल डोनर है, ये न्यू डोनर, अब ये किसी और को दे देगा। तो एक तरीके से आपने क्या देखा, इसमें भी जेनेटिक मटेरियल गया अंदर। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग कॉन्जुगेशन इसको इसलिए कहते हैं, जो इनके बीच में ये ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है ना, इसीलिए हम इस एक्सपेरिमेंट को कॉन्जुगेशन का नाम देते हैं। बगल में नोट्स है, स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग लिख लीजिएगा। आशा है आपको वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक यू वेरी मच।